चलिए देखिए, सुनिए मेरी बात, गपशप बंद कीजिए। आप लोग सारे लोग जब क्लास खत्म होगा तो नीचे काउंटर पे चले जाइएगा, ठीक है। वहां आपको एक बुकलेट मिलेगा, उस बुकलेट में आप लोगों को एंटो, साइनो, फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कलेक्शन मिलेगा। उसको आप लोग सब लोग ले लीजिएगा। 23, 24, 25 पेजेज का होगा। वो आपको पिनअप करके रखा हुआ है, नीचे आप काउंटर पर जाके ले लीजिएगा, ठीक है। जब यहाँ से निकलिएगा तो आप जरूर ले लीजिएगा। वो सारे कलेक्शन है जो आप लोगों को रटना है, ठीक है ना। और रट के खाली रटना नहीं है, सुनाना है ना। हम फ्रेजेस सुनेंगे क्लास में, सुने, हम फ्रेजेस सुनेंगे। तो रुपया ज्यादा नहीं, 10 रुपया लेगा। फोटो कॉपी जो किया है 10 रुपया, 12 रुपया के साथ फोटो कॉपी लगा था, कलम से बोल रहा था तो बोला कि साहब के लिए 12 रुपया क्या लेगा, 10 रुपया ले लेना। तो 10 रुपया तुम लोग 2 रुपया इंस्टीट्यूशन दे देगा। तो 10 रुपया आपको लेगा वो। तो 10 रुपया तो कोई कीमत नहीं है। 25, 26 पेज का होगा, आप उसको ले लीजिएगा। और ऑनलाइन वाले बच्चे सुन लीजिए, आप लोग ऐप पे चले जाइए। आप लोगों को हमने डलवा दिया है, आपके ऐप के ऊपर आपको डाला हुआ है सारा मटेरियल, आप उसको ले लीजिएगा। ऐप पे हमने आपको मटेरियल डलवा दिया है पीडीएफ के फॉर्म में, आप उसको निकाल लीजिएगा ऑनलाइन वाले। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल। एक बच्चा कहता है सर इंग्लिश में रीडिंग देने नहीं आता है, वो क्या करें। तो रीडिंग देने नहीं आता है तो रीडिंग का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि रीडिंग देना एक अपने आप में कला है। और आपको अगर कोई आपसे प्रश्न करे कि हमको हिंदी पढ़ने नहीं आता है तो क्या बोलिएगा आप उसको, हिंदी पढ़ो। तो ठीक वैसे ही है कि अंग्रेजी का आपको रीडिंग देना पड़ेगा। छोटा 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 पार्ट को पढ़ना शुरू कीजिए, धीरे 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 करके आपका आ जाएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे टेलीग्राम पे, शायद वो ऐप पे डाला है, ऐप पे डाला है। अच्छा हम कोशिश करेंगे आपको कि टेलीग्राम पे दे दे, वो हम बोल देंगे उसको, लेकिन ऐप पे डाल दिया आपको। ऐप पे आपसे वहां से कर लीजिएगा, ऐप से डाउनलोड नहीं होता। अच्छा ऐप से पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता है, हो जाता है ना। कैसे हो सकता है, कैसे होता है, ऐप से पीडीएफ कैसे डाउनलोड होता है। ऐप से डाउनलोड करने पर आपके फाइल में जाएगा वो, है ना। और फाइल से आप उसको निकलवा सकते हैं, ऐप से भी आपको डाउनलोड हो जाएगा। बिल्कुल, डाउनलोड के ऑप्शन में जाओगे तो वो डाउनलोड होकर के आपके माई फाइल जो आपका है उस माई फाइल वाले सेक्शन में चला जाएगा, और वहां से आप उसको निकाल लीजिए जा करके। इसको उठा के देखता हूँ। चलिए हम कर रहे हैं अभी, आपको ओमिशन ऑफ आर्टिकल अभी पढ़ेंगे हम लोग। ओमिशन ऑफ आर्टिकल यानी आर्टिकल का प्रयोग कहां कहां हम नहीं करते हैं, उनकी बात हम लोग आज पढ़ेंगे। तो लिखिए सब लोग, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। चलिए नंबर पहला लिखते जाइए। सामान्यतः किसी अनकाउंटेबल नाउन के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। सामान्यतः
किसी अनकाउंटेबल नाउन के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। किसी भी आर्टिकल का प्रयोग सामान्यतः किसके साथ कर रहे हैं? सामान्यतः किसी अनकाउंटेबल नाउन, कोई अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मान लो एक सेंटेंस हम लिखते हैं, लिखा हुआ है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। क्या इनके पहले कोई आर्टिकल लगा? नहीं लगा, तो ऑनेस्टी के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी क्योंकि अनकाउंटेबल है। क्लियर है? उसके बाद देखिए और लिख सकते हैं, यहां पे एक एग्जांपल और ले लीजिए, वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। देखो वाटर के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा, लाइफ के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगा, क्योंकि यह अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम आर्टिकल का प्रयोग सामान्यतः अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं करते हैं। नंबर दूसरा देखिए, प्लूरल नाउन से जब पूरी जाति का बोध करना हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। प्लूरल नाउन से पूरी जाति का बोझ करना हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं। आप फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, आप दिमाग में से केवल रेलवे को हटा दीजिए। आपके सामने अगर एसएससी का कोई एग्जामिनेशन आ जाए, एमटीएस का फॉर्म भरना हो, तो भी आप अपनी तैयारी में रहिए, क्योंकि काम वही कर रहे हैं आप। और एक और बात समझिए, मेरे हिसाब से अगर आपका दोनों में रिजल्ट आए कि रेलवे में आ गया, ग्रुप डी में भी, और इधर एमटीएस में भी आ गया, ये भी ग्रुप डी है एक तरह से, लेकिन फिर भी आपको अगर मुझसे सलाह लीजिएगा सर कहाँ जाएं, तो क्या कहेंगे हम? एसएससी में जाइए, क्योंकि एसएससी की नौकरी बहुत अच्छी नौकरी है। यूपीएससी के बाद अगर कोई नौकरी है तो वो एसएससी है। अगर कोई सीजीएल कंप्लीट कर दिया, ग्रेजुएट लेवल, एसएससी का कोई ग्रेजुएट लेवल अगर आप निकाल लियो और एक तरफ बैंक का पीओ निकला हो, तो मुझसे सलाह लीजिएगा, तो हम कहेंगे ग्रेजुएट लेवल में जाके ज्वाइन करोगे, बैंक में नहीं, क्योंकि बैंक तो कभी भी दूसरा बैंक में मर्ज होता रहता है। बैंक का क्या है? बैंक तो कभी दिवालिया हो सकता है, सरकार दिवालिया नहीं होगी, है ना। इसलिए पढ़ यही एसएससी के लिए है, तो फिर इससे अलग आपको कहाँ कुछ करना है। तो आप पढ़ रहे हैं तो दोनों का माइंड सेट रखे, आप बिल्कुल मत रखे हाँ जो सामने आ जाए उसी को भर देना। आप सेलेक्टिव नहीं होइए कि आपको यही करना। हाँ, अगर आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं तब आप सेलेक्टिव हो जाइए, अगर आप इंजीनियरिंग आपका हुआ है तो आप सेलेक्टिव हो जाइए। हाँ, एसएससी से इंजीनियरिंग में निकलता है, वैकेंसी आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है इंजीनियरिंग की, तो वो बात अलग है। जैसे अभी जेई की वैकेंसी आई हुई है एसएससी से, वो जेई किए हुए क्या इसमें? जेई है कोई तुम्हारे बैच में? नहीं है, अब है, अभी एसएससी से वैकेंसी आई है जेई के लिए, और उसमें यही सब करना है ना। इसे उसकी वैकेंसी आई है, जेई आप किए हुए हैं, तो आप उसका फॉर्म भर दीजिए। आ गया फॉर्म, देख लीजिएगा कब से फॉर्म भरा रहा है, उसको आप भर लीजिएगा। और जहां अगर आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट की बात मैं नहीं जानता, परंतु मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि आपको अगर हमसे क्लास के बाहर भी अगर आपको कोई जरूरत है, कोई आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि हमारे पास इंग्लिश में कुछ अलग से कोई चीज पूछता है, तो हम अगर यहाँ उपलब्ध हैं, तो आप हमसे अलग से ही मिलिएगा, तो हम आपको उतना ही प्रेम से पढ़ाएंगे जितना प्रेम से क्लास में पढ़ा रहे हैं, विदाउट एनी फी। माने उसके लिए पैसा तो नहीं लगेगा। अलग से भी आपको कोई जरूरत है तो हम आपसे टाइम दे देंगे। क्यों?
क्योंकि मेरा मकसद सबसे पहला क्या है कि आप लोगों का नौकरी होना चाहिए। इतने मेहनत से आपके पिताजी, आपकी माता जी कितना मेहनत करके आपको यहाँ भेजी हैं पढ़ने के लिए, तो आप थोड़ा सा ध्यान जरूर रखोगे कि वो जो कष्ट है जो पिताजी का है कि नहीं, जो मुश्किल से पैसे आते हैं, तो आपको वापस घर लौट के ऐसे नहीं जाना है बिना नौकरी लिए हुए, एकदम सरकारी नौकरी लेके जाना है। और दूसरी चीज है, कुछ लोग ये शिकायत करते रहते हैं कभी कभी वैकेंसी कम है। आप सरकार है नहीं, आप सरकार बदल नहीं सकते, आप सरकार का डिसीजन ले नहीं सकते, तो जो हो रहा है उसी में अपनी तालमेल बिठा लेना है। अगर वैकेंसी कम है तो उसी में से नौकरी ले लेना, थोड़ी तैयारी अच्छी रखनी है, पढ़ने वाले की भी नौकरी होगी तो आप उसके अनुसार तैयारी लीजिए, है कि नहीं। और हम जा रहे हैं अभी 12 तारीख के दिन, अगला ये जो आने वाला जो सैटरडे है, उसके बाद वाला जो सैटरडे होगा, नहीं आने वाला जो सैटरडे है, ये सैटरडे के बाद वाला सैटरडे जो है, उस सैटरडे को हम जा रहे हैं वैष्णो देवी की यात्रा पर, है ना। माता के दरबार में अर्जी लगाने जा रहे हैं और आप सब के लिए हम अर्जी लगा के आएंगे, ये विश्वास दिलाते हैं आपको। हम सब के लिए माता के दरबार में सबसे पहले विद्यार्थियों का भी चेहरा रहेगा। तुम हो तभी हम हैं, क्योंकि कोरोना में हमने देखा है विद्यार्थी नहीं था तो हम भी नहीं थे, तुम हो तभी हम लोग हैं। इसलिए आपके लिए हम अर्जी पक्का लगा के आएंगे कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों का मन जरा बढ़िया हो जाए, कि आप तैयारी में मन लगे। आपको पहले तो ही जरूरत है ना कि हमको मन लगे तैयारी में, तो मन लगा लीजिए एक बार, साल भर अपने आप को दे दीजिए, स्वार्थी बन जाओ साल भर, कोई दूसरे का काम नहीं करना, अपने लिए जी लो एक साल, एक साल अपने लिए। कोई शादी नहीं, कोई विवाह नहीं, कोई किसी का मुंडप नहीं, कोई छठी नहीं, कोई मुंडन नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल और केवल आप। अगर आपके किसी ममेरे भाई की शादी है तो घर में अनाउंस कर दीजिए, आप लोग जाइए बारात में नाचिएगा, हमको नाचना नहीं है, क्योंकि हम तो नौकरी होगी, हमारी शादी होगी, हम अपने ही बारात में नाचेंगे। क्या हम अपनी ही बारात में नाचेंगे, वो सेहरा पहन के नाचेंगे, है कि नहीं जी। हाँ, और उसमें हमको ही बुलाना, हम जबरदस्त डांस करेंगे तेरे नाच तुम्हारी शादी में, है कि नहीं। जैसे भी होगा वैसे, नहीं आता है नाचने, लेकिन फिर भी तो हाथ पाँव फेंक ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं ना, है कि नहीं। हाँ, वैसे नागिन डांस करेंगे क्या। तो लेकिन आपकी नौकरी जरूरी है कि नहीं। और मेरी जहां जरूरत है, क्लास के बाहर जरूरत है, हमसे आप जितना लाभ ले सकते हैं लें, आपके लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। हम क्लास में निकलने के बाद जब क्लासें लगभग खत्म होने लगता है तो अपना नंबर भी बच्चों को दे देते हैं कि बेटा आपको कभी अगर जरूरत पड़े कि ये पढ़ रहे हैं, आपको दिक्कत हो गई, तो आप कहाँ ढूंढोगे, हमसे बढ़िया उपलब्ध कौन होगा तुम्हारे लिए। एक फोन घुमाओ कि सर यहाँ कुछ दिक्कत है, व्हाट्सएप है, मैसेज करो सर यहाँ दिक्कत है, हम व्हाट्सएप का मैसेज का जवाब देंगे आपको। हम आपको ऑनलाइन टेलीफोन करके हम आपको उसमें डाउट्स क्लियर कर देंगे, इससे बढ़िया बात हो सकता है। तो हम तो ऑनलाइन भी आपके लिए उपलब्ध है, मेरा नंबर भी सार्वजनिक है। अच्छा, मेरा नंबर मुझसे लेने की भी जरूरत नहीं है, आप गूगल खोलोगे, अभी भी खोल सकते हो, ढूंढो अभी गूगल में SK सिन्हा इंग्लिश क्लासेज, आप उसमें टाइप करो SK सिन्हा इंग्लिश क्लासेज टाइप करो, सबसे पहले मेरा ही दिखेगा गूगल में, गूगल हमको जानता है। देखो उसमें SK सिन्हा इंग्लिश क्लासेज टाइप करो, देखो ऊपर दिख जाएगा, आ गया। अब टाइप करो, देखो मेरा फोटो टोटो सब सही आ जाएगा, दिख रहा है, दिख रहा है, फोटो भी दिख रहा होगा SK सिन्हा, उसमें नंबर भी होगा, आप वहां से भी निकाल के कॉल कर सकते हो। 99 नहीं है, 93 93 34 17 429, है ना, यही नंबर है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इसमें दिया हुआ। तो ये सारी चीजें हैं। नहीं, आप बच्चा पूछ रहा है कि आप पहली बार वैष्णो देवी जा रहे हैं, नहीं बेटा 8-10 बार गया हूं, इस बार फिर से जा रहा हूं, बहुत बार गया है। ठीक है ना नंबर आपको, तो मेरी जरूरत नहीं, नंबर आपका उपलब्ध है। अभी कॉल करने की जरूरत नहीं है। चलिए आप पढ़ लेते हैं। तो हम कहने ने कहा प्लूरल नाउन से जब उसकी पूरी जाति का बोध करना हो तो आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं।
प्लूरल से आपको पूरी जाति का बोध करना हो। जैसे मान लो अगर हम कहते हैं चिल्ड्रेन आर नॉटी, चिल्ड्रेन आर नॉटी, बच्चे नटखट होते हैं। हमने किसी खास बच्चों के बारे में कहा कि कॉमन बात कहा, हमने पूरी जाति को कहा कि किसी खास को कहा। तो देखो चिल्ड्रन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा क्योंकि हम पूरी जाति की बात कर रहे हैं। तो जब किसी प्लूरल नाउन से उसकी पूरी जाति का बोध करना हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे और देख लीजिए, डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स। अच्छा, जब ऐप खोलोगे मेरा नंबर निकालोगे तो उसमें रेटिंग भी कर दोगे। जब खोलोगे तो रेटिंग भी कर देना उसमें। तो क्या, हाँ, जब कभी भी खोलोगे तब देखो डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स। तो डॉग्स के लिए के पहले हमने कोई आर्टिकल का प्रयोग किया नहीं किया। क्यों? क्योंकि डॉग से उसकी पूरी जाति का बोध करते हैं। तो पूरी जाति का बोध करना है तो हम इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या हुआ, नहीं दिखा? दिख गया ना? हम दिखे कि नहीं दिखे? देखो इस तरीके से इनके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला रूल लिखते हैं, रूल नंबर तीसरा देखिए। देखिए, निम्नलिखित नाउन्स के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं जब उससे पूरी जाति का बोध करना हो। पूरी जाति का बोध करना हो तो फिर हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। कौन कौन से नाउन है उनकी बात कर रहे हैं, निम्नलिखित नाउन। जैसे देखो, मैन, वुमेन, मैनकाइंड, नेचर, गॉड, लाइफ, डेथ, एटसेट्रा। इनमें से किसी का भी अगर आपको बोध करना हो, इनसे पूरी जाति का बोध करना हो तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। मैन, वुमेन, मैनकाइंड, नेचर, गॉड, लाइफ और डेथ। इनमें से किसी का भी अगर क्या करना हो, पूरी जाति का बोध करना हो। जैसे मैन से पूरे मानव जाति के बारे में कहना हो, वुमेन से पूरी महिला जाति के बारे में कहना हो, गॉड से पूरे एकमात्र गॉड की बात कहना हो जिसमें कोई धर्म वाला बात नहीं हो, तो हम इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे देख लीजिए, आप अक्सर बोलते हैं, हम लोग अक्सर बोलते हैं, मैन इज ए सोशल एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मैन को हमने किसी एक आदमी के बारे में कहा, मैंने किसी खास व्यक्ति के बारे में कहा कि उससे उसकी पूरी जाति का बोध किया। तो जब पूरी जाति का बोध करेंगे तो आर्टिकल के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। इसे मैन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा। जैसे मान लो एक और लिखते हैं, God has created all the things
गॉड हैज क्रिएटेड ऑल द थिंग्स, ईश्वर ने सारी चीजों को बनाया है। गॉड हैज क्रिएटेड ऑल द थिंग्स, ईश्वर ने सब चीजों को बनाया है। गॉड के पहले कोई आर्टिकल लगा? क्यों? क्योंकि हम एकमात्र गॉड की बात कर रहे हैं। हमने ऐसा नहीं कहा कि हिंदू वाला गॉड, हमने नहीं कहा मुस्लिम वाला गॉड, हमने नहीं कहा क्रिश्चियन वाले गॉड। ये तो हमारी बीमारी है कि हमने उसको धर्म में बांटा है। ईश्वर जब सृष्टि की रचना किया था तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं बनाया था, है ना? उसने केवल मानव बनाया था। हम हो गए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ और, ये जाति हो गया, हम यादव, हम कुर्मी, हम ब्राह्मण, भूमियार, राजपूती, तो हम बन गए। इसने तो हमारी गड़बड़ी है ये कि हमने उसे बांट दिया उन सारी चीजों में। ईश्वर ने किसी को नहीं बांटा था। गॉड हैज क्रिएटेड ऑल द थिंग्स, तो गॉड, गॉड हो गया हमारा कैसा? ये हो गया हमारा पूरी जाति को बोध करने के लिए। तो गॉड मतलब एक गॉड, इसलिए हम गॉड को जी को कैपिटल से भी लिखते हैं और इसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग भी नहीं करते हैं। अगला लिखेंगे आप, नेक्स्ट रूल नंबर 4 लिखिएगा। देखिए, सब्जेक्ट और लैंग्वेज के नाम के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। सब्जेक्ट और लैंग्वेज के नाम के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। कोई सब्जेक्ट का नाम ले लीजिए, उनके पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो मैथमेटिक्स के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा क्योंकि सब्जेक्ट का नाम है। कोई एक लैंग्वेज का नाम लिख लीजिए, इंग्लिश इज ए ग्लोबल इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। अंग्रेजी एक कैसी भाषा है? अंतरराष्ट्रीय भाषा है, ग्लोबल लैंग्वेज है। इसके पहले भी, इंग्लिश के पहले भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। 5वां नंबर लिखिए, डे एवं डेट, डे एवं मंथ। के नाम के पूर्व, आगे हम इतना ही लिख के छोड़ दे रहे हैं ताकि आप आगे लिख लीजिएगा। आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। डे एवं मंथ के नाम के पूर्व, आगे से आर्टिकल नहीं लगता है, क्योंकि नहीं लगने वाला ही रूल आप पढ़ रहे हैं। तो डे और मंथ के नाम के पूर्व, किसी दिन का नाम, महीने के नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। गांधी जी वॉज born in अक्टूबर। गांधी जी का जन्म किस महीने में हुआ था? अक्टूबर में। देखिए, अक्टूबर के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा। ये देखते हैं, मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। मंडे सप्ताह का पहला दिन है, हालांकि संडे को भी सप्ताह का पहला दिन बोलते हैं। संडे भी सप्ताह का पहला दिन है
और मंडे को भी, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है हमारा। हाँ, मंडे को हम सप्ताह का पहला दिन वर्किंग वर्किंग वीक है ना, लेकिन संडे को पूरे वीक का पहला दिन का। यही कारण है कि जब आप कैलेंडर देखते हैं अपने घर पर तो संडे से शुरू होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और सैटरडे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वीक एंड बोलते हैं, कहते हैं वीकेंड है। जैसे कल का दिन क्या है? सप्ताह का वीकेंड है, यानी अंतिम सप्ताह का दिन है। इसे मंडे, तो चलिए हमको उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि मंडे के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा। अक्टूबर यहाँ दिन मंथ का नाम है, इसके पहले भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ, हमको इसी से मतलब है। आगे देखिए, कितना नंबर है जी? छठा नंबर ना। देखिए, गेम के नाम के पूर्व, कोई भी गेम का नाम ले लीजिए, उसके पहले आर्टिकल नहीं लगता है। गेम का नाम आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे हम कहते हैं ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। इसमें क्रिकेट के पहले कोई आर्टिकल लगा? नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि क्रिकेट गेम का नाम है। ऐसा किसी भी गेम का नाम रहेगा, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, गुल्ली डंडा भी, इसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। किसी डिजीज के नाम के पूर्व, कोई डिजीज का नाम हो, इनके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। रोगों के नाम, ही डाइड ऑफ, ये लिखा हुआ है कॉलरा, CHOLERA, लिखा जाता है चौलरा, पढ़ते हैं कॉलरा। ही डाइड ऑफ कॉलरा, वह कॉलरा से मर गया। हाँ, एक पूछा है सर मैन एनिमल है क्या? बिल्कुल, मैन एनिमल ही है। मैन एनिमल किंगडम में आता है। पूरा का पूरा अर्थ के ऊपर जितने भी सजीव हैं उनको दो किंगडम में बांटते हैं, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। तो हम सब एनिमल किंगडम में आते हैं। प्लांट और एनिमल, एक होता है वनस्पति, एक होता है जीव। तो आदमी को हम कहाँ पढ़ते हैं? जीव विज्ञान में। तो हम जीव मतलब एनिमल, एनिमल मतलब मत समझना खाली चार पैर वाला भी एनिमल होता है। एनिमल हम सब भी एनिमल ही हैं। तो ही डायड ऑफ कॉलरा, वह कॉलरा से मर गया। देखो, कॉलरा के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। एक्सेप्शन लिख लीजिए, अपवाद, जिनके पहले द लगता है, जैसे द मिजिल्स, जैसे द मम्प्स, द प्लेग, उसी प्रकार से द रेबीज। रेबीज का स्पेलिंग RABIES, द रेबीज। उसी प्रकार से द फ्लू। इनके नाम के पहले आप द का प्रयोग कर सकते हैं। ये अपवाद स्वरूप कुछ रोगों के नाम है, लेकिन सामान्य रूप से हम इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते।
लेकिन ये सब कुछ रोगों के नाम हैं जिनके साथ में हम द का प्रयोग करते हैं। नंबर कितना हो गया? 8 नंबर है। फेस्टिवल मतलब त्योहार। के नाम के पूर्व, किसी त्योहार के नाम के पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। कोई त्योहार का नाम ले लीजिए, किसी भी त्योहार के नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे त्योहार का नाम, कोई त्योहार बोलिए, जैसे होली। होली इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। देखो होली के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा। दिवाली इज ए फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली इज ए फेस्टिवल ऑफ लाइट, है ना? तो दिवाली रोशनी का पर्व है। तो दिवाली के पहले देखो कोई आर्टिकल नहीं लगा। इस तरीके से किसी भी हम किसके पहले, फेस्टिवल के नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। मील मतलब भोजन एवं भोजन के पदार्थ के नाम के पूर्व कोई भोजन हो, मील हो, उसका नाम हो, जैसे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, इसका, या हम भोजन का पदार्थ जैसे जैसे आपका ब्रेड हो, राइस हो, पल्स हो, पिज्जा हो, चाउमीन हो, मोमोज हो, इनके नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आई टेक ब्रेड इन लंच। देखो एक ही एग्जाम्पल में दोनों चीज दिख रहा है आपको। आई टेक ब्रेड इन लंच, देखो ब्रेड के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं है और लंच के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं है। तो ना तो ब्रेड के पहले आर्टिकल यूज करेंगे, ना ही लंच के पहले आर्टिकल यूज करेंगे। क्लियर है? दोनों में से किसी के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ना तो ब्रेड के पहले ना ही लंच के पहले। क्लियर है? ब्रेड आपका भोजन के पदार्थ का नाम हो गया, लंच आपका भोजन का नाम हो गया। ठीक है? जैसे मान लो कहते हैं आई टेक डिनर एट 9 PM। मैं 9 बजे रात में डिनर लेता हूं। आई टेक डिनर एट 9 PM। अब देखो 9 बजे रात में मैं डिनर लेता हूं, तो ये 9 PM जो आपको दिख रहा है, यहाँ डिनर जो शब्द दिख रहा है, इसके पहले कोई आर्टिकल लगा? नहीं लगा। तो आर्टिकल का प्रयोग आप नहीं करेंगे किसी भोजन के नाम के पूर्व। किसी भी भोजन के नाम के पूर्व आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें हम नोट करके एक बात लिखा रहे हैं, उसके बाद छोड़ते हैं आप। देखिए, जब भोजन के नाम से किसी खास भोजन का बोध हो
तो ए एन या द या ऐसा कर लो, तो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। देखिए क्या कह रहा हूं, जब भोजन के नाम से किसी खास भोजन का बोध हो, भोजन का नाम है और उसे किसी खास भोजन का बोध हो रहा हो, तो आप आर्टिकल का प्रयोग उसमें करेंगे। खास भोजन, जैसे एक सेंटेंस देखना, he gave me a delicious lunch today। क्या अर्थ है बोलो तो, उसने मुझे आज एक बड़ा स्वादिष्ट लंच करवाया, लंच दिया। तो उसने मुझे लंच दिया, तो कौन दिया, कोई दूसरे ने। तो आप जो रोज लंच ले रहे हैं ये तो जनरल हो गया, और किसी ने आपको लंच करा दिया तो स्पेशल हो गया कि नहीं। और जैसे ही स्पेशल हो गया तो देखो आर्टिकल ए लग गया, लंच के पहले देखो लग गया ना। I have taken a tasty breakfast। आज मैंने कैसा नाश्ता लिया है, टेस्टी ब्रेकफास्ट। तो देखो टेस्टी ब्रेकफास्ट हो गया, इसलिए स्पेशल हो गया, यही कारण है कि आर्टिकल ए आ गया। तो जब आपका कोई खास आर्टिकल का प्रयोग करना हो तो हम इनके पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करेंगे जब किसी खास भोजन की बात आपका बोध हो। ठीक है, चलिए बाकी बातें हम लोग अगले क्लास में करेंगे। मतलब मंडे को हमारी और आपकी मुलाकात होगी।